खबर मंडला से, जहां लोकगीत के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचेगा मतदाता जागरूकता का संदेश। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप गीत का किया विमोचन। मंडला विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में जिले के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित है, जिसका उद्देश्य आगामी मतदान दिवस में मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करना है, जिससे जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। इसी उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को जिला योजना भवन कलेक्ट्रेट में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत स्वीप गीत का विमोचन किया गया। इस गीत को प्रसिद्ध लोक गायक श्याम बैरागी के द्वारा गाया गया है। गीत के बोल, फिर चुनाव आया, मतदान ने बुलाया, कि जागो मेरी बहना, जागो भैया मेरे भैया, वोट डालने तू जाना रे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने इस लोकगीत का विमोचन किया। सभा कक्ष में लोक गायक श्याम बैरागी ने मतदाता जागरूकता के गीत को गाकर सुनाया। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इस गीत के माध्यम से मंडला जिले में मतदाता जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जी, मतदाता जागरूकता के लिए हमारे ज़िले में हम बहुत सारी गतिविधियां ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। उन्हीं के अंतर्गत आज एक गीत का विमोचन किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को वोट आवश्यक रूप से और बिना किसी प्रलोभन और भय में आए वोट करने के लिए समझाइश दी गई है। ये गीत जो है वो हमारे ज़िले के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार श्री श्याम बैरागी द्वारा लिखा भी गया है और गाया भी गया है। श्री श्याम बैरागी ने पूर्व में भी बहुत सारे गीत गाए हैं, स्पेशली उनका जो स्वच्छता का गीत है वो बहुत फेमस है, इसलिए लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, स्पेशली पसंद करेंगे। और आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को चाहूँगी कि इन त्योहारों में इस गीत को भी चलाएं और इस गीत के जो बोल है उनको आत्मस्मरण करके उसी अनुसार वोट करने जाएं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां शासकीय योजनाओं में सरकार की मंशा को धता बता रहे जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत अरोन पोरसा में तालाब की खुदाई कर रही है। जेसीबी प्रदेश समय पोरसा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है और विपक्ष में बीटी कांग्रेस लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है कि किसी भी ग्राम पंचायत से लेकर शहरों तक सभी हाथों को कम मिलता दिखाई दे, ताकि कांग्रेस के इस हमले को कमजोर किया जा सके। इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने मनरेगा सहित सभी योजनाओं में कामगार से काम करने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन अधिकांश पंचायत अपनी सुविधा के अनुरूप कर रही है, जिससे इन बेरोजगारों में सरकार के प्रति ठेस पैदा हो रही है। इसी तरह एक एक मामला जनपद पंचायत पोरसा के तहत आने वाली अरोन का आया है, जिस तालाब निर्माण जेसीबी से खुदवा कर किया जा रहा है, लेकिन पंचायत के कर्मचारी और अधिकारी सूचना मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उसके बाद हाथ पैर हाथ रखे बैठी है अधिकारी, और जब भी हमारे प्रतिनिधि ने उनसे बात की तो उनका जवाब स्थापित है। बड़ी खबर अमेठी से, जहां नवरात्रि के पहले दिन संग्रामपुर में स्थित अमृत कुंड वशिनी मां कालिकन धाम में लगा भक्तों का तांता। जहां एक तरफ नवरात्रि में लोग माता की मूर्ति की स्थापना अपने घरों में व गांवों में करते हैं, तो वहीं नवरात्रि के पहले दिन माता के मंदिरों में दर्शन के लिए लगता है भक्तों का तांता। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर अमेठी के संग्रामपुर में स्थित अमृत कुंड वासनी मां कालिका धाम में लगी भक्तों की भारी भीड़ ने श्रद्धा भाव से लगाए माता के जयकारे। लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है अमृत कुंड वशिनी मां कालिकन धाम। स्थानीय लोगों के साथ ही अन्य जिलों के श्रद्धालु भी दर्शन और मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचते हैं। यहां बीते सालों में नवरात्र के आरती कालिकन धाम में हर सोमवार मेला लगता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सरयू व गंगा नदी के मध्य में स्थित कालिकन धाम रक्षार्थ देवताओं ने शक्ति की आराधना की तो देवी मां प्रसन्न हुई और अमृत कुंड की रक्षा के लिए सहर्ष करने को तैयार हो गई। मैं श्री महाराज पीठाधीश्वर कालिकन धाम अमेठी उत्तर प्रदेश से। ये सर्दी नवरात्र जो इस बार लग रहा है, इस पे माँ भगवती हाथी पर सवार होकर के आ रही है इस नवरात्रि में, जिसका तात्पर्य है कि इस नवरात्र में पूजन अर्चन से सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी और समाज में, देश में सुख समृद्धि शांति कायम रहेगी। माँ भगवती विराजमान है। प्रथमम शैलपुत्री का आज प्रथम दिवस है। लोग बाग जो है यहाँ पर शैलपुत्री का पूजन अर्चन कर रहे हैं। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। माँ भगवती का श्रृंगार 4 बजे कमल के पुष्प से और गेंदा के पुष्प से, सूरजमुखी के पुष्प से, अनेक गुलाब इत्यादि जो बाहर से भी कुछ पुष्प मंगवाए गए हैं, उसी के द्वारा माँ भगवती का श्रृंगार करके 4 बजे सुबह भगवती की मंगल आरती हो गई, तब से पूजन अर्चन चल रहा है।
दूर दूर के लोग यहाँ आ रहे हैं और भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। देखिए, यहाँ की जो महत्ता है, माँ कालिका अमृत कुंड पे विराजमान है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है, निश्चित तौर से माता जी उसको पूर्ण करती है। यहाँ की जो नीर है, उसको लगाने से गंभीर से गंभीर क्षय रोग ठीक हो जाते हैं। ये आस्था है, ये इतिहास वेद में है कि माँ की यहाँ की उत्पत्ति हुई है। इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, नहीं बयां की जा सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो भी दिल से अपने मन से कोई मनोकामना मांगता है तो माता पूर्ण करती है। उसमें बहुत शक्ति है। कई जिलों के लोग यहाँ आते हैं और हजारों लोग आते हैं। शाम को यहाँ भव्य आरती होती है और 9 दिन आप इसी तरह भीड़ 2 बजे रात से लोगों का आना जाना होता है, श्रद्धालुओं का, भक्तों का, और कहीं न कहीं से माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। खबर कोटा से, जहां भाजपा कुन्हाड़ी मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। वर्तमान सरकार में केवल नेताओं का विकास हुआ है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक राकेश जैन ने बताया कि कोटा में 14 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही युवाओं का चुनावी जोश भी परवान चढ़ता नजर आ रहा है। इसी युवा जोश में पूरे शहर में प्रत्येक मंडल में बैठकों का दौर जारी है। इसी उत्साह को जीवंत रखने का प्रयास करते हुए कोटा शहर के वृहद व्यापारिक संगठन को नेतृत्व प्रदान कर रहे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के शहर संयोजक राकेश जैन की अगुवाई में शहर के प्रमुख मंडलों की बैठक के क्रम में शनिवार को कुन्हाड़ी मंडल संयोजक सुनील विजय के संयोजकत्व में SGN गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। जैन ने कहा कि भाजपा व्यापारियों के मान सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा करती आई है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापारियों से जुड़े जो भी विषय होंगे, आगामी भाजपा सरकार उसे पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने GST में संशोधन कर व्यापारियों को एक बड़ी राहत दी है, लेकिन राज्य की निकम्मी नकारा है। किस उद्देश्य को लेकर आपने आज प्रोग्राम बताया? आज भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग मंडलों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम है। परसों हमने रामपुरा मंडल के कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह किया था। उसी कड़ी में आज ये कुन्हाड़ी मंडल के सभी जो भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनका ये कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह आज SGN गार्डन में किया जा रहा है। मित्रों, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गले तक आया हुआ है कि कांग्रेस का जो कुशासन था, उस कुशासन से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त थी। आम आदमी का जीना बेहाल था। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, न रोड पे सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न दुकान में सुरक्षित है। ऐसी स्थिति इस कांग्रेस के कुशासन ने अपनी कर दी थी। और हर व्यक्ति, देश का और प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का जल्द से जल्द उदय हो और ये कुशासन का जल्द से जल्द अंत हो। अगले लगभग 42 और 43 दिन में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सुशासन इस प्रदेश में होगा। उसी को देखते हुए आज कार्यकर्ताओं को हुजूम या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी भी बोलते हैं कि सरकार दोबारा रिपीट होगी, उसको लेके आपका क्या उद्देश्य? सरकार रिपीट नहीं होगी, सरकार डिलीट होगी। भारत माता की जय, भारत माता की कांग्रेस के जो वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, उनकी स्थिति ये हो गई कि रीट का पेपर कहाँ मिल रहा है? छोटा सारे जी के नाती के बारे में मिल रहा है। लाल डायरी कहाँ मिल रही है? उसका हिसाब किताब कहाँ मिल रहा है? कितने भ्रष्टाचार इस कांग्रेस के शासन में हुए हैं। कोटा की अगर अपन बात कर लें तो यहाँ से कुछ दूर आगे जाओगे तो जलेबी चौराहा क्यों बनाया भैया? किसने कहा था? आप जो जलेबी चौराहा बना दिया, जहाँ आदमी जाता है और वापस घूम के वहीं पहुंच जाता है। घोड़े वाले चौराहे की स्थिति ये कर दी, पहले बड़ा बन गया, फिर छोटा बन गया, फिर छोटा बन गया। सबके पैसे सरकार ने दिए। क्यों दिए भाई? रिवर फ्रंट का बजट आपने 600 करोड़ रुपए निर्धारित किया था, फिर 1442 करोड़ रुपए कहाँ कैसे हो गया? 842 करोड़ रुपए का हिसाब ये जनता जो पूरी है वो हिसाब मांग रही है सरकार से कि वो हिसाब दे कि वो 842 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ वो कहाँ गया। यहाँ जो LED लाइटें लग रही है, 4 करोड़ रुपए उसका भुगतान हुआ है, जबकि 40 लाख रुपए की वो लाइट लगी है। इस तरह का घोर भ्रष्टाचार हुआ इस प्रदेश में, उससे जनता त्रस्त है। और बहुत जल्दी, और निश्चित मैं चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जिनने भ्रष्टाचार किया है,
वो जल्दी उनके साथ उनके काले कारनामे खुलेंगे और उनके साथ जो भी न्याय होगा वो किया जाएगा। कोटा उत्तर से मंत्री जी अपने बेटे को उतारना चाहते हैं, उसको लेकर भी आपके जवाब क्या है? मंत्री जी के बाद अब पप्पू ही आएगा। पप्पू की तो जिंदगी पूरी सबको याद है। पप्पू तो पप्पू ही है। पप्पू जब सेंट्रल में चल स्टेट में क्या चलेगा और सिटी में क्या चलेगा, पप्पू ही रहेगा। और ये वंशवाद, पहले रिकप्शन जी धारीवाल, फिर शांति धारीवाल, फिर अमित जी धारीवाल, फिर गर्वित जी धारीवाल, क्या है ये वंशवाद है क्या? भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कई वंशवाद नहीं था। कांग्रेस की परिपाटी रही है वंशवाद की, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक हो, चाहे रिकप्शन जी धारीवाल से लेके और गर्वित जी धारीवाल। ये वंशवाद की परंपरा से कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की पूजा होती है, परिवारवाद की पूजा होती है। खबर मैहर से, जहां चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मानेगा शारदीय नवरात्र का महापर्व। मैहर मां शारदा का धाम, जहां नवरात्र पर्व के अवसर पर लाखों लाख श्रद्धालु माई शारदा के दरबार में आस्था से सरोबोर होकर मत्था टेकने आते हैं। श्रद्धालुओं की चौक चौबंद व्यवस्था के लिए मैहर पुलिस मुस्तैद है। लगभग 1200 जवानों और अधिकारियों की टीम लगातार मेले की मॉनिटरिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। साथ सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन कैमरों से व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी, जिससे आने वाले तमाम श्रद्धालु माई के दरबार में आसानी से पहुंच सके व उन्हें दर्शन लाभ लेने में कोई परेशानी ना हो। नवरात्रि मेले को लेकर पुलिस व्यवस्था क्या रहेगी और सुरक्षा के मद्देनजर स्पेशल क्या किया जाएगा? देखिए, आने वाली नवरात्र में जो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ 3 प्रकार से श्रद्धालु माता के मंदिर तक पहुँचते हैं। एक वैन है, सड़क मार्ग से जाती है, एक सीढ़ियाँ हैं जिसमें बहुसंख्य श्रद्धालु जिनसे जाते हैं, और एक रोपवे है। रोपवे के माध्यम से भी बहुत सारे श्रद्धालु दर्शनों के लिए जाते हैं। तो तीनों ही तरीकों से जाने वाले मार्गों पर पुलिस के लिए सुरक्षा के हिसाब से पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ में मंदिर प्रबंधन समिति और जो स्थानीय प्रशासन के साथ भी ज्वाइंट मीटिंग्स हुई हैं, जिनके द्वारा श्रद्धालुओं की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनको समस्याएं ना हो किसी प्रकार की, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। कितने पूरे सुरक्षा बल रहेंगे सर पूरे मेला में? ये 10 दिनों को जो आयोजन है, इसमें कितने सुरक्षा बल रहेंगे? करीब 7 जोन इसमें हमने सुरक्षा के लिए बनाए हैं, और जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेके आरक्षक स्तर तक के विभिन्न अधिकारी विभिन्न पॉइंट्स पे रहेंगे, और करीब 1200 के आसपास अधिकारी और बल इस व्यवस्था में रहेगा। जैसे कि मंदिर प्रशासन है, हाई अलर्ट पे रहता है हमेशा से, तो कुछ स्पेशल भी व्यवस्था की गई है इसको? सारी स्थितियों को निपटने के लिए, सारी स्थितियों में काम करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने पूरी एक्सरसाइज की है, एक पॉइंट्स को देखा है, और जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। किसी भी शिकायत के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और इसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैहर मां शारदा शक्तिपीठ, जो एकमात्र पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश मैहर जिला में स्थित है, और मां शारदा स्वयंभू हैं। कहा जाता है कि मां शारदा जब मां सती हुई थी, तो सुदर्शन चक्र जब चला था विष्णु भगवान का, तो उसमें 52 टुकड़े हुए थे जो भारतवर्ष में गिरे। उनमें से एक माँ का कंठ और माँ का हार त्रिकूट पर्वत मैहर स्थित में गिरा था। कंठ गिरने से माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा हैं, और माँ का हार गिरने से यहाँ पे मैहर नाम पड़ा। कहा जाता है माँ शारदा मैं को हरने वाली भी हैं, तो मैहर। तो ये 2 मूल इतिहास है माँ का। हम मान्यताओं को लेकर बात करें तो यहाँ पे हजारों वर्ष पूर्व प्रमाणित मंदिर है ये, और कुछ लोगों से 100 से हजार से लाखों की संख्या में माँ के दरबार में लोग अपने मन्नतें लेके आते हैं और मन वांछित फल पाते हैं। कुछ ही दिनों में कल माँ का नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है, और इस नवरात्र में माँ के भक्त बहुत उत्साहपूर्वक माँ के दर्शन करते हैं। और इस नवरात्र पर्व में जो भी भक्त माँ के दर्शन करता है मन वांछित फल पाता है। यहाँ पे